नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ITI TO स्टेनो के लिए भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जो ITI स्टेनो की थ्योरी से संबंधित प्रश्न होते हैं वो भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वही आना है और आपके इसमें स्टेनो में भी वही आना है, ITI स्टेनो में। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। तो वो चार्ल्स बेबेज ने किया है, जबकि वॉन न्यूमैन, JS किल्बी ने और चार्ल्स बेबेज, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम बताइए। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? तो वो है ENIAC। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड के साथ करते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों का संग्रह है, तो उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? प्रश्न बहुत बार आता है, तो 1946 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960। ये भी आप याद रखना कि आपकी देखिए महान क्रांति कब आई? 1960 में। और आधुनिक कंप्यूटर की मतलब चलन में कब आया? तो वो तो 1946 में ना। आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक होता है। CPU का अगर हिंदी नाम पूछे तो केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। कीबोर्ड का अगर हिंदी नाम पूछे तो वो क्या होता है? तो कीबोर्ड का नाम होता है कुंजी पटल। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका हिंदी नाम होता है केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो देखो, गूगल होता है सर्च इंजन जिस पर आप सर्च करते हैं, याहू भी होता है, बाइडू भी होता है, मामा भी होता है, जावा भी होता है ना। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, सर्च इंजन है आपके, है ना, और जिन पे आप सर्च करते हैं। ठीक है, और जो नहीं है वो वोल्फ्रेम अल्फ़ा है, जिसको सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर है। इनमें से सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है, और 1024 किलोबाइट मिलके क्या बनता है? MB यानी मेगाबाइट बनता है। और 1024 MB से मिलके क्या बनता है? 1024 MB से मिलके 1 GB बनता है, यानी गीगाबाइट बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB। मतलब पीछे का पूछा है कि एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? किलोबाइट के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा आपका 1024 KB, है ना। अगला प्रश्न, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। ध्यान रखना, गीगाबाइट पूछा तो 1024 MB से मिलके GB बनता है, है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं किसके? तो देखिए, इसमें अभी 3 ऑप्शन में से करेक्ट नहीं है, तो हमारा सिलिकॉन या आपका जर्मेनियम हो तो उससे बनते हैं ना, आपकी कौन सिलिकॉन चिप। तो ये आप इनको सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं, और ध्यान रखना इस चीज़ को। सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध भी है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का पूरा नाम पूछा है, तो देखो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रयोग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा वो हो लोगो। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आप जावा पर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता क्या कहलाता है? तो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, कोणांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में ऐसे किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो वो है कोणांतरण से मशीन तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ ये मल्टी यानी कई सारे, प्रोसेसिंग मतलब अधिक में गति, प्रोसेसिंग की गति, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? CD-ROM। प्रकाश से संबंध जो होती है वो ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट कहलाता है? तो वो होता है ALU।
इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, इसको याद रख लें आप तो आपको याद रहेगा। सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो क्या होते हैं, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो गणना करने के लिए हम किसका करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो बताया था एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। ध्यान रखना प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। अगला प्रश्न है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल करता है वही तो मैनेज करेगा, नियंत्रित करेगा, है ना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणना और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्या गणना और प्रोसेसिंग करता है, डेट नहीं करता है, ना इनवॉइस बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो देखो कंप्यूटर का बुनियादी जो कार्य नहीं है वो है आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, वो बुनियादी कार्य नहीं क्योंकि ये स्कैनर का काम है। परिचालन संपन्न करता है तो अर्थमेटिक। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, वो सीपीयू में ही होती है, मदरबोर्ड पे नहीं होती है, सीपीयू में ही होती है ना, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं, तीनों में क्या होती है आपकी प्रोसेसिंग चलती रहती है और आपको आउटपुट के रूप में डाटा मिल जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, है ना। इंप्यूटिंग करता, आउटपुटिंग करता, प्रोसेसिंग भी करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो वो सीपीयू के मतलब समन्वय से ही कार्य करती है मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है तो माइक्रोचिप, इसे आईसी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है वो है आउटपुट, मतलब जो लास्ट में आपको क्या मिलता है डाटा, वो आउटपुट कहलाता है ना। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो भी सीपीयू के द्वारा किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखें, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, देखिए कंट्रोल यूनिट भी है, मैंने बताया था, मेमोरी भी होती है, एएलयू भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर किसी को नियंत्रित करने का काम होता है वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है, अगर किसी को जगह या स्पेस देना वो मेमोरी का काम होता है, जो अर्थमेटिक गणना करने के लिए तो उसमें एएलयू का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है सीमित है, ठीक है ना, उसकी भी एक क्षमता होती है, सीमित होती है। कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, तो कृत्रिम, क्योंकि हम मानव द्वारा निर्मित है इसलिए उसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य है, क्योंकि जो कंप्यूटर कर सकता है जितने मतलब गुणा भाग आप जोड़ अपने दिमाग से लगाओगे इतने में वो जल्दी से जल्दी आपको करके दे देगा। अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन की है। यहाँ मन बहुत स्पीड में है क्योंकि आप सोचते ही वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर इतने में उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है क्योंकि मन बहुत कंप्यूटर से भी तेज़ होता है। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है, तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसको भी आप याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डाटा को, सूचना जो होती है वो क्या है, जब डाटा आप एकत्र करते हैं इनपुट करते हैं उसे ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही कहा जाता है, दोनों को, है ना। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, वो सीपीयू के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, और जो रिजल्ट के रूप में मिलता है वो है आउटपुट, ध्यान रखना, है ना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, मतलब कोई डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कोई जानकारी, कोई मतलब उसका थॉट हो या मतलब कोई उसका उद्देश्य हो जो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है ना। अगला प्रश्न एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला ही एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं इसको, इसका भी नाम आप याद रखें। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, डेटा, इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो प्रोसेसर कहलाता है। प्रथम गणना यंत्र है तो अबेकस, आपने देखे होंगे जो बच्चे आप पहले आपने एक मशीन देखी होगी, यहाँ पे इसमें डंडे रहते हैं, इसमें आपकी बॉल लगी रहती हैं,
ऊपर की तरफ कुछ है ना ऐसे कुछ बॉल लगी रहती हैं। जैसे जैसे आप काउंट करते हैं तो उसको नीचे खिसका दिए जाते हैं, काउंट किया जाता है ना, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग वो अबेकस कहलाता है ना। अगला प्रश्न है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो वो पैकमैन जो कंप्यूटर था वो खेल के लिए बना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात आए तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो देखिए जैक्वार्ड हो गया, पावरस, पास्कल ने नहीं किया था जबकि पंच कार्ड। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो दो बुनियादी संरचना जो वो चार्ल्स बेबेज और लेडी अगस्टा का भी नाम आप याद रखें। अगर ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज नया है तो आप लेडी अगस्टा को भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और जो इंडिया में है तो अभी कंप्यूटर जो है परम है ना, तो इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं डेस्कटॉप वगैरह। अगला प्रश्न है क्रेक क्या है? क्रेक एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, इसको भी आप याद रखें। ये क्या है कि पुराने समय में बनाया गया कंप्यूटर जिसको सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में बना है ना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वो है सिद्धार्थ। पहला प्रथम कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ, फिर है ना। तो आप पहले को याद रखें और जो परम है नए आए हैं उनको भी याद। परम 10,000 हो गया है ना, तो वो सब अपने सुपर कंप्यूटर ही है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, ये भी ध्यान रखना। तो देखो आपको जो आपकी चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग होने लगा? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। पहले में आपका सेकंड वाले में ट्रांजिस्टर का होगा। वैक्यूम ट्यूब का आपका प्रथम पीढ़ी में उपयोग हुआ है ना। तो आप ऐसे उनको याद रखें क्योंकि पहले में आप टीवी देखा कितना बड़ा आकार की, कितनी बड़ी आकार की तो कंप्यूटर था उसमें है ना। अगला है भारत निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत निर्मित जो सुपर कंप्यूटर है गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था है ना। जो गिनती वाला बताया था ना मैंने अभी, वो चीन में हुआ था। आईमैक एक प्रकार का क्या है? मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। ध्यान रखना, पंच कार्ड किसने? जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? तो वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, सर्किट आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जेएस के लिए भी नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो गणना पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो सीडैक ने किया था। इसको भी आप याद रखें, ये भी पूछ लेता है किसने किया था? वो सीडैक ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निम्न में से तेज कौन सा है? तो रजिस्टर होते हैं क्योंकि है ना CD रोम रैम कैश मेमोरी से ज़्यादा रजिस्टर होते हैं फास्ट। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईओ को बनाया था? प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मोजले ने। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12। फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं, 1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर में है ना। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो मॉनिटर नहीं, मैग्नेटिक टेप है, जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक डिस्क है, जबकि मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। ठीक है ना, जो आजकल आप दुकानदारों में या आपने ऑनलाइन कैफे में देखा होगा HP का जो प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर ही होता है। LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, वो मॉनिटर करता है। गेम खेलना किससे आसान होता है? तो जॉयस्टिक से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को कौन सी कुंजी का? तो आपका मॉडिफायर की भी बोलते हैं इसको है ना। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बार कोड्स है ना। तो बार OCR का पूरा रूप तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। OCR याद रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इनमें से कौन सा कम आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो देखो प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, जबकि आपका टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस
है तो वह फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। अगला प्रश्न है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनल। तो याद रखना मॉनिटर के डिस्प्ले को किस में डायगोनल में नापा जाता है, ना कि हॉरिजॉन्टली, जिगजैग, ना ही वर्टिकल, डायगोनली नापा जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाली इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वो डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। याद रखना किसने बनाया था पहला माउस? डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है किसमें? तो अस्थायी रूप से रैम में होता है, रैम में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी पूरा नाम है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? तो भीतरी या इंटरनल। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी किससे संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल, बाहरी है ना, तो एक्सटर्नल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है रैम किस तरह की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है, मतलब इंटरनल ही, मतलब मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न में से कौन रैम नहीं है? तो देखो डी रैम है, एस रैम भी है, फ्लैश भी है ना, तो पी रैम नहीं है। अगला प्रश्न है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो कैसे? सेल फोनों में किसका उपयोग किया जाता है? कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह चलने में तीव्र होती है ना। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी। इंटरनल मतलब प्राइमरी यानी मुख्य, वही कहलाता है ना। अगला प्रश्न है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में। रैम में जैसे डाटा रहता है तो रैम, आप ए को याद रखें, ए पहले याद है यानी चला जाता है, ए आया चला गया, ए आया पहले चला गया, तो रैम मतलब याद रखने के लिए कि बिजली चली जाती ही रैम का डाटा भी चला जाता है, ए आया और चला जाता है ना, और ओ का रह जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? तो वो मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं ना, तो आप ध्यान रखना क्या कर सकते हैं। सीडी से आप कॉम्पैक्ट डिस्क से पढ़ और लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? तो डिजिटल वर्सैटाइल डिस्क यानी डीवीडी। डीवीडी इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सैटाइल डिस्क, इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है। डीवीडी का उदाहरण तो ऑप्टिकल डिस्क, अभी ऊपर ही लिखा था ऑप्टिकल डिस्क ना। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है, तो ये सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो फॉर्मेटिंग कहलाती है ना। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो वो है रैम। ठीक है, स्टोरेज नहीं करता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संगणक में रहता है, किसमें? सेकेंडरी में, क्योंकि आपकी मेन मेमोरी में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बिजली चलने पर डाटा वो हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंडरी मेमोरी। डीवीडी का क्या नाम है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सैटाइल डिस्क भी होता है, तो इसको भी आप याद रखें ना। अब इसमें जो डीवीडी का दोनों दिए गए हैं, तो डिजिटल वर्सैटाइल डिस्क भी दिया गया है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी दिया गया। तो अगर आपके ऑप्शन में दोनों आते तो आपको डिजिटल वर्सैटाइल डिस्क पे ही क्लिक करना है, क्योंकि उसी को अब मान्यता दी जाती है। तो आपको डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको इग्नोर कर सकते हो, वो पहला वाला राइट माना जा सकता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? तो एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला काम है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बस। आपने टोपोलॉजी वगैरह पढ़ी होंगी है ना, तो उसके माध्यम से बस में आपकी क्या है, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आदान प्रदान होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो मदरबोर्ड। मुख्य पटल अगर पूछे तो मदरबोर्ड है ना। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं ना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो एमआईडीआई जोड़ता है। ध्यान रखना, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो वो कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। अगला प्रश्न, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? तो डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन फ्लैट या बोर्ड को कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो स्लॉट में क्या किए जाते हैं? इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किसमें मापी जाती है? बिट में। ध्यान रखना, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड किसमें जाती है? बिट में। बिट। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज को। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो जॉन जी कैमी ने। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1964 में। ध्यान रखना, आप इन प्रश्नों को एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन ज़्यादा कराने की स्पीड के चलते मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि टाइम भी कम हो लगे और आपका टाइम बच सके और अदर चीज़ें भी पढ़ने में आपको टाइम मिल सके, है ना। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है ना। प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता, फ्लो चार्ट कहलाता है। इनमें में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा? तो फोर्ट्रॉन। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्य में किया जाता है? तो कोबोल, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा तो कोबोल है ना, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है तो मशीन लैंग्वेज सभी कंप्यूटर में होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो वो जावा है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई गई है? तो वेब सर्वर्स के लिए, है ना। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीन लैंग्वेज को। अगर मशीन लैंग्वेज के अलावा आपके हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज है तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। इनके में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। गलती एक एल्गोरिथम जिससे गलत परिणाम निकालते हैं इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो वो न्यूमेरिक कोड करती है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नवंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो बाइनरी। याद रखना में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो वो टीबी। सबसे दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। केबी, किलोबाइट। केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है जीबी, यानी एमबी से बड़ा जीबी, जीबी का होता है गीगाबाइट, फिर जीबी से बड़ा होता है टीबी, टीबी का पूरा नाम टेराबाइट। बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। तो ध्यान रखना, बाइनरी डिजिट का लघु रूप क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 8। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024। ध्यान रखना। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली अक्षरों चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो वो बिट में मापते हैं। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट होता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? वो है यूटिलिटी। तो दोस्तों ये हमारे 150 प्रश्नों का संग्रह था। कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आप नोट कर लें और बार बार रिवीजन करें, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं से संभावित प्रश्नों को देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।